हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थोड़ी खुश्क हो सकती है, थोड़ी बोर हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज ज़्यादा दिया हुआ है हमने। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी ये न्यूज़ आनी होगी आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है। सीपीआई के ऊपर आज बात करने वाले हैं कि सीपीआई डाटा है क्या चीज़ और ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है सीपीआई डाटा, और किस तरीके से सीपीआई के डाटा के ऊपर आपने मार्केट में ट्रेड करनी है। या फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर मोहम्मद इरफान फानी साहब से कि सीपीआई का डाटा किस तरीके से एफओएमसी के ऊपर असरअंदाज होता है, यानी कि ये फेड के मेंबरान्स को और फेडरल रिजर्व बैंक को क्या मैसेज कन्वे करता है जिसकी मदद से आने वाले दिनों में वो रेट हाइक, कट या फिर पास करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि हिस्ट्री क्या है सीपीआई डाटा की। साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि ये सीपीआई का डाटा किस तरीके से डॉलर इंडेक्स पे तो डायरेक्टली होता ही होता है, गोल्ड, सिल्वर और इसके अलावा दूसरी करेंसी जिसमें यूरो, जापानीज येन वगैरह पे किस तरीके से ये असरअंदाज होता है, और इस डाटे के वक्त क्या ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। या फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर साहब से अगर ट्रेड करनी चाहिए तो किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए, और सीपीआई के डाटा के ऊपर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, कितना बाय जाती है, कितना सेल जाती है, कितने परसेंट तक वो एवरेज मूवमेंट देती है। तो ये सारी बातें जानेंगे आज प्रोफेसर मोहम्मद इरफान फानी साहब से। याद रहे कि वीडियोस इस तरीके से प्लान की गई हैं कि जब भी सीपीआई का डाटा आएगा आप इन्हीं वीडियोस को दोबारा रिपीट करके देखेंगे। इंशाल्लाह 5 या 10 दफ़ा आप इन वीडियोस को जब देखेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि एक्चुअली में सीपीआई डाटा है क्या चीज़ और असल में इसके ऊपर कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न किया जाता है। और लाइव स्ट्रीम के दौरान जब हम सीपीआई का डाटा आता है तो लाइव होते हैं, तब हम कौन कौन सी बातें कर रहे होते हैं यानी कि माहौल के ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि अगर आप इससे पहले देखें अर्ली 2022 में तो बातें कुछ और थी, तब रेट हाइक की बातें हो रही थी, बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें अर्ली 2024 यानी कि 2024 के स्टार्ट में, तो रेट कट की बातें हो रही है, मामला चेंज है। तो लाइव स्ट्रीम के दौरान हम बॉल टू बॉल कमेंट्री देते हैं और मामला को डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम में हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं प्रोफेसर मोहम्मद इरफान फानी साहब से और पूछते हैं कि सीपीआई का डाटा है क्या चीज़ और इस पर ट्रेड कैसे करनी है। माय नेम इज़ रहील नवाज और आज मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर मोहम्मद इरफान फानी साहब। वेलकम टू forex-ustad.com। 19वीं सदी के आगाज में दुनिया को पहली जंग अजीम ने अपनी लपेट में ले लिया। 1913 से 1918 तक दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर डिमोलिश हो चुका था। दुनिया नए अज़म के साथ अपने आप को रीबिल्ड करने और रीयूनाइट करने की तरफ पुरजोश थी। वहीं दुनिया ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए US 100, डाउ जोन्स और US 500 की बुनियादें रखी। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के आगाज में अमेरिका के मुआशी हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। 1885 में अमेरिका ने अमेरिकन लोगों को टैक्स के धारे में लाने के लिए ब्यूरो ऑफ लेबर एंड स्टैटिस्टिक्स BLS डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी। इस डिपार्टमेंट का बुनियादी मकसद कॉस्ट ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए अदादोशुमार जारी करना था। इन जारी शुदा अदादो शुमार की बुनियाद पर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका बहुत अहम फैसले लेता ताकि मुल्क में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और क्वांटिटेटिव ईजिंग के मेथड को अडॉप्ट करके कॉस्ट ऑफ लिविंग को बेहतर बनाया जा सके। 19वीं सदी के आगाज में कॉस्ट ऑफ लिविंग को गेज करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI डाटे की बुनियाद रखी गई और बाद में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिफाइन करके इन्फ्लेशन गेज के
वाज़े तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट लीडिंग इंडिकेटर है, जिसकी बुनियाद पर किसी मुल्क की इन्फ्लेशन को गेज किया जाता है। दुनिया के तमाम ममालिक बिलअमूम और अमेरिका बिलखसूस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI डाटा के अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और क्वांटिटेटिव ईजिंग के मेथड को अडॉप्ट करते हुए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अदाद-ओ-शुमार रिफाइन करता है और FOMC मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को पॉज करने, हाइक करने या कट करने के बहुत अहम फैसले लेता है और इन अहम फैसलों की बुनियाद पर अमेरिका के ग्रोथ टारगेट सेट किए जाते हैं और अमेरिकी मईशत की नई राहों को मुतय्यन किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI डाटे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इकोनॉमी को 4 बड़े सेक्टर फूड, हाउसिंग, सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट में तकसीम किया जाता है। CPI डाटा की कंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट काम डाटा कलेक्शन का होता है। डाटा कलेक्शन के लिए इकोनॉमी को जियोग्राफिकली डिफरेंट सेगमेंट में तकसीम किया जाता है और सैंपलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए डाटा कलेक्ट किया जाता है। फूड इन्फ्लेशन के लिए सैंपल टारगेटेड रिटेल स्टोर से कलेक्ट किए जाते हैं। हाउसिंग इन्फ्लेशन को गेज करने के लिए डाटा रियल एस्टेट डिपार्टमेंट और रेंटल डिपार्टमेंट से कलेक्ट किया जाता है। सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विसेज के लिए और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ट्रांसपोर्ट के लिए अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए जाते हैं। वसूल शुदा अदाद-ओ-शुमार को अहमियत के एतबार से वेट दिए जाते हैं और वेटेड एवरेज मेथड के जरिए कलेक्टेड डाटे को एनालाइज किया जाता है और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करते हुए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बहुत अहम अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए जाते हैं, जिनकी बुनियाद पर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका 2% इन्फ्लेशन बेंचमार्क को हासिल करने के लिए पॉलिसीज मुरत्तब करता है। ब्यूरो ऑफ लेबर एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रिलीज डाटा एक्सपेक्टेड से ज्यादा नोट किया जाता है तो ये डॉलर इंडेक्स के लिए बेहतर होगा और डॉलर यूरो के मुकाबले में, डॉलर JPY के मुकाबले में, डॉलर कैनेडियन डॉलर के मुकाबले में, डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले में मजबूत होगा। और अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक्चुअल डाटा एक्सपेक्टेड से कम नोट किया जाएगा तो डॉलर यूरो के मुकाबले में, डॉलर JPY के मुकाबले में, डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले में, डॉलर कैनेडियन डॉलर के मुकाबले में कमजोर होगा। आप CPI डाटा की रिलीज के वक्त क्रिटिकली, केयरफुली एंड इंटेलेक्चुअली अच्छा बाय और अच्छा सेल तलाश कर सकते हैं। और याद रखिए, डॉलर इंडेक्स प्राइसेस में मजबूती के वक्त गोल्ड ट्रेड में आप डाउन ट्रेंड नोट कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स प्राइसेस में कमजोरी के वक्त आप गोल्ड में अच्छा बाय तलाश कर सकते हैं। 12 मार्च 2024 ब्यूरो ऑफ लेबर एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज किया। कोर CPI 0.4% एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो एक्चुअली 0.4% ही नोट किया गया। मंथ ऑन मंथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.4% एक्सपेक्ट किया गया, जो एक्चुअली 0.4% नोट किया गया। ईयर ऑन ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3.1% एक्सपेक्ट किया गया, जो 3.2% नोट किया गया। कोर CPI में 0.1%, मंथ ऑन मंथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.1% और ईयर ऑन ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.1% इजाफा नोट किया गया, जिससे डॉलर इंडेक्स में मजबूती नोट की गई। CPI डाटा की रिलीज के बाद गोल्ड ने पहले 15 मिनट मार्केट को कंफ्यूज किए रखा। टेक्निकली गोल्ड प्राइसेस को CPI डाटा की रिलीज के बाद सेल ट्रेंड तलाश करना था, लेकिन पहले 15 मिनट गोल्ड मार्केट ने बाय ट्रेंड को फॉलो किया और स्मॉल ट्रेडर्स के SL को हिट किया, लिक्विडिटी को स्वैप किया और $2,196 के हाई को टारगेट करने के बाद टेक्निकली अपने सेल ट्रेंड को फॉलो करते हुए 2155.10 टारगेट को अचीव किया। इस हफ्ते फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जेरोम पावेल को हाउस ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के सख्त सवालों का सामना करना पड़ा। जेरोम पावेल के मुताबिक फूड इन्फ्लेशन में कमी वाकया हुई है, जो हमें CPI डाटा में वाज़े तौर पर नजर आई है, लेकिन कांग्रेसी मेंबर के हाउस रेंट इन्फ्लेशन
तहफ्फुज़ात ने अफराते ज़र में इजाफा किया है और आने वाले दिनों में हाउस इन्फ्लेशन में मजीद इजाफे की तवक्को है, जिससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा मजीद डिस्टर्ब होने के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जेरोम पावेल ने टेस्टिमनी स्पीच में 2% इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने की तरफ अपने अज़म का एक दफा फिर इजहार किया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी कॉस्ट ऑफ हाउसिंग में मुसलसल इजाफा नोट किया जा सकता है। फूड इन्फ्लेशन में पिछले क्वार्टर में बेहतरी नोट की गई है। सर्विस डिपार्टमेंट भी बेहतरी की तरफ गामजन है। पिछले एक क्वार्टर में न्यू ऑर्डर्स में बेहतरी नोट की गई है। प्रोडक्शन में इजाफा नोट किया गया है और जॉबलेस क्लेम्स में भी वाज़े तौर पर कमी नोट की गई है, जिससे पीएमआई डाटा भी बेहतरी की तरफ गामजन है। लेकिन मेंबर्स ऑफ कांग्रेस का बेसिक कंसर्न हाउसिंग सेक्टर है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मुसलसल डिस्टर्ब कर रहा है। जेरोम पावेल 2% इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हालिया आदादोशुमार के मुताबिक इन्फ्लेशन 3.2% तक पहुंच चुकी है। अमेरिकन गवर्नमेंट के सर्वे पोल के मुताबिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कट करना नागुज़ीर हो चुका है। हालिया सर्वे के मुताबिक 102 इकोनॉमिस्ट में से 52 इकोनॉमिस्ट ने इंटरेस्ट रेट को जून जुलाई में कट करने की तरफ अपने वोट को कास्ट किया है। अप्रैल 2024 फेड वॉच टूल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट को पॉज करने के मुतालिक 98% प्रोबेबिलिटी मौजूद है और हालिया सीपीआई डाटा रिलीज के बाद अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम में 2024 का पहला रेट कट जून में देखा जा सकेगा। फॉरेक्सउस्ताद.com की रिसर्च टीम के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स न्यूज के वक्त ट्रेड करना हाईली वॉलेटाइल एंड रिस्की हो सकता है। आप न्यूज के वक्त ट्रेड करके बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं या बहुत तगड़ा पैसा कमा सकते हैं। पिछले एक साल के डाटे की रिसर्च के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स न्यूज के वक्त आधे घंटे के अंदर अंदर मार्केट $3 से $5 अपवर्ड और $3 से $5 डाउनवर्ड मूव कर सकती है। सीपीआई डाटा न्यूज के आधे घंटे के बाद मार्केट से न्यूज का इंपैक्ट जायल हो जाता है और प्राइसेस अपनी रूटीन की तरफ वापस लौट जाती हैं। आप स्कैल्पिंग के जरिए बहुत तगड़ा पैसा बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए सीपीआई डाटा न्यूज के वक्त अपनी तमाम ट्रेड अपने मेंटोर के अंडर ऑब्जर्वेशन कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। मार्च 2024 सीपीआई डाटा न्यूज के वक्त डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, यूएसडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड यूएसडी जेपीवाई के मुतालिक टेक्निकल एनालिसिस के लिए चलते हैं फॉरेक्सउस्ताद.com की तरफ। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद इरफान फानी साहब। प्रोफेसर मोहम्मद इरफान साहब ने जाते जाते मेरी ड्यूटी लगा दी है कि गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस में आपको दे दूं, क्योंकि वो ऑलरेडी शेड्यूल है और इंशाल्लाह कल वो आपको मिल जाएंगे बरोज़ इतवार वाले दिन शाम 5 बजे। तो वो आप लोग हमारे चैनल पे मुलाजा कीजिएगा और प्रोफेसर साहब को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन प्रेस करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और हमें इजाज़त दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।